9 पुलिस वालों को फांसी। बहुत बड़ा मामला है ये, चूंकि कस्टोडियल डेथ के केसेस में इस तरह की पनिशमेंट कम मिलती है। हालांकि अब ऊपरी अदालत तक ये मामला जाएगा तो क्या हश्र होगा ये अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तो एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। दोस्तों, आपने खबर देखी होगी 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा। मुझे याद आ गई कड़कड़ुमा अदालत का वो फैसला जिसमें एक पुलिस वालों को कस्टोडियल डेथ में फांसी दी गई थी, लेकिन ऊपरी अदालत तक जाते जाते मामला पलट गया था। क्या इस केस का भी हश्र होगा? लेकिन कोर्ट ने अपनी तरफ से जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी वो अवॉर्ड की। क्यों ऐसा किया गया? सबको पता है ये मामला तमिलनाडु का है, जहां पर कस्टोडियल डेथ के केस में 9 पुलिस वालों को फांसी दी गई। ये खबर पुरानी हो चुकी है, लेकिन नया इसमें क्या है, क्यों फांसी दी गई, आखिर क्या कोर्ट ने टिप्पणी की, ये सबसे अहम है, क्योंकि इस तरह की टिप्पणी कम देखने को मिलती है। कोर्ट ने क्या कहा, इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस करार दे दिया। यानी कि जब भी किसी केस में फांसी होती है, अपराध बिल्कुल डिफरेंट हो, तो उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना जाता है। क्यों रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना गया? वो इसलिए क्योंकि 3 बातें। पहला, यह कहा कि कानून व्यवस्था में जवाबदेही का एक बड़ा संदेश जाएगा इस घटनाक्रम से। यानी कि जो उस कोर्ट ने सजा दी है, इससे पता चलेगा कि आप किसी को भी ऐसे ही पकड़कर टॉर्चर नहीं कर सकते, उसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या वो अपराधी हैं, वो कौन थे जिनको आपने इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया और क्यों किया आपने टॉर्चर, सच्चाई क्या थी। क्या वाकई पुलिस वाले 9 पुलिस वाले 2 लोगों के पिता और पुत्र के ऐसे पीछे पड़ गए कि 2 घंटे तक आप टॉर्चर कर रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आप कानून के सबसे बड़े रखवाले हैं, आपका कुछ होगा नहीं। देख लीजिए कोर्ट ने क्या दिया। और कोर्ट ने क्या कहा वो आपको बताता हूं। जो कोर्ट के फैसले हैं वो पुलिस कर्मियों ने, टिप्पणी सुनिए कोर्ट की, बहुत गंभीर टिप्पणी है, जानबूझकर अत्याचार किया। इसका इतना ही नहीं किया, जब ये पता चल गया, मामला प्रकाश में आ गया, फैल गया है, आपने रिकॉर्ड से हेराफेरी करने लगे, सीसीटीवी से हेराफेरी करने लगे। इसके अलावा आपने मेडिकल और गवाहों के बयान से भी छेड़छाड़ की। लेकिन बाद में तो ये क्लियर हुआ कि मेडिकल और जो पुलिस विटनेसेस हैं, वो जो इंडिपेंडेंट विटनेस है, वो पुलिस के खिलाफ गवाही दे गए। कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना, लेकिन कई बार इस तरह के केसेस ऊपरी अदालत में जाके पलटते भी हैं। खैर, आपको पूरा मामला अब बताता हूँ क्या है। ये दरअसल स्थान कुल्लम में कस्टोडियल डेथ हुई थी तमिलनाडु में, सबसे चर्चित मामला था वहाँ का। और आप सोचिए, पी जयराज और उनके बेटे हैं बैनिक्स, इन दोनों को, ये दोनों मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान चलाते थे, बहुत छोटे से व्यापारी थे। आप सोचिए, लॉकडाउन था, लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, दुकानें बंद हो गई। ये इनका सिर्फ जुर्म ये था कि दुकान खोल कर बैठे थे। अब ये पुलिस वाले किस फ्रस्ट्रेशन में थे, पहले तो पीटते पीटते उनको थाने लिया। इतना ही नहीं किया, इतनी बुरी तरह से मारा। क्या कोई बहस हो गई थी, लड़के ने कुछ कह दिया था, उसके पिता ने कुछ कह दिया था, कि पुलिस वाले इतने आग बबूला हो गए कि आप सोचिए, मारते चले गए, 2 घंटे तक मारते चले गए। और आरोप सिर्फ इतना सा था कि लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन किया। और उसके बाद आप सोचिए, कपड़े इनके खून से सने मिले, इतना मारा कि जो ब्लड था वो कपड़ों पर आया। और ये एक नॉर्मल मारपीट नहीं थी, ऐसा कोर्ट ने कहा, ये एक सिस्टमैटिक टॉर्चर था। और आप सोचिए, एक पुलिस वाला नहीं, 2 पुलिस वाला नहीं, कोई तो ऐसा होता जो मना करता है इनको, ये क्यों कर रहे हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या इसकी ज़रूरत है। लेकिन आप सोचिए, सब एक साथ मिल गए। क्या इस जो दुकानदार था उसके पिता को बार बार इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, वो लॉकडाउन के नियमों का बार बार उल्लंघन कर रहे थे, इस वजह से इतना गुस्सा था। इस मामले की पहले लोकल पुलिस ने जांच की, लेकिन आप सोचिए, इतना हंगामा हुआ, तमिलनाडु सरकार पर आ बनी। उन्होंने कहा भैया इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और सीबीआई ने जब जांच की तो क्या अपने उसमें पाया, आप सोचिए, पहला, जानबूझकर इन लोगों ने अत्याचार किया। दूसरा, इन्होंने डायरी और रिकॉर्ड से हेरा फेरी की। यानी अब एक बार मामला दर्ज हो गया, डायरी से हेरा फेरी कर रहे थे कि हम वहाँ मौके पर नहीं थे, कितने थे, 2 थे, 3 थे। उसके बाद आप सोचिए, रिकॉर्ड से हेरा फेरी करने लगे। आपको बताता हूँ कोर्ट ने कौन कौन से आरोप साबित किए। पहला, मर्डर चार्जेस वो है, हिरासत में अत्याचार, इसके अलावा सबूत को भी मिटाने की कोशिश की, और ऑब्वियसली एक साजिश के तहत ऐसा किया गया। क्या कहा कोर्ट ने, ये देश भर की सारी पुलिस को सुनना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया
पीड़ित पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में था। दोनों पुलिस के नियंत्रण में थे, पुलिस वाले मारते चले जा रहे थे। ये मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। अब ये जो खबर आई है, इसको लेकर ऑब्वियसली अपील भी कर सकते हैं आरोपी चाहें तो, और जो पक्ष है उनका, और सज़ा बरकरार रही। इसमें 4 ऑप्शन निकलते हैं। पहला, हाई कोर्ट से भी इसकी पुष्टि की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर वहाँ से होती है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, वहाँ से भी पुष्टि की ज़रूरत है। आरोपी अपील भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जो दया याचिका वो जाएगी, फिर अंतिम में फांसी होगी। फांसी का जो अभी सफ़र है वो काफ़ी दूर है, कहा जा सकता है। कोर्ट ने इतना तक कहा कि ये जो फैसला है, इसमें जो पुलिस सुधार है उसमें फ़ायदा होगा, यानी कि एक नज़ीर पेश करेगा। इस पूरे केस से क्या क्या सवाल उठे? पहला, क्या अगर पुलिस वाले ही रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर क्या कहेंगे? आप सोचिए, इतने छोटे आरोप में पकड़े गए पिता पुत्र को पुलिस ने इतना गंभीर टॉर्चर किया कि उनकी मौत हो गई। ये 2020 में मामला हुआ था, जब पिता पुत्र की कस्टडी में डेथ हुई थी। 6 साल बाद ये फैसला आया है। कोर्ट ने और भी बहुत बातें बोली। जो मेरे पास ऑर्डर शीट है उसके मुताबिक सत्ता का दुरुपयोग हुआ, यानी कि आपके पास पावर थी, आपने उसका दुरुपयोग किया। आपने पहले मार दिया, उसके बाद सबूत छिपाने की कोशिश की, अमानवीय यातनाएं दी गई। ये ऐसी यातना दी गई इन दोनों को, पिता पुत्र को, जो गरीब थे, जिनका सिर्फ इतना था कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया था। इतनी बुरी तरह से उनको मारा गया। मदुरई कोर्ट का ये फैसला है। और भी कोर्ट ने टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि पुलिस का काम नागरिकों की रक्षा करना है। रक्षक अगर भक्षक बन जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? इतना ही नहीं, कानून तोड़ा पुलिस ने, इसके अलावा मानव अधिकारों का भी उल्लंघन हुआ। इतना ही नहीं, इसके बाद कोर्ट ने इसे विश्वासघात माना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना कोर्ट ने, कि आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। एक आदमी, उसकी फैमिली आपने तबाह कर दी। आपने ये नहीं सोचा कि उनके बाद उनके घर वालों का क्या होगा। वो तो मर ही गए, उनको तो मार ही दिया, जीते जी घर वालों को भी मार दिया। यानी कि बहुत सारी टिप्पणियां कोर्ट ने की, और उसके बाद इस वजह से इस पूरे केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना। चलिए, आप लोग इस पर क्या व्यू पॉइंट रखते हैं? हालांकि अभी सफ़र बहुत लंबा है, हो सकता है ऊपरी अदालत तक मामला चाहे पलट जाए, कुछ और मिनिमाइज हो जाए पनिशमेंट। कई बार ऐसा होता है, ये भी होता है कि बरकरार रहे, ऐसा भी कई बार हमने देखा है। हम उम्मीद करते हैं दोषी छोड़े नहीं जाने चाहिए, और जो जितनी सज़ा का प्रावधान है उतना ज़रूर मिलना चाहिए। आपका क्या व्यू पॉइंट है दोस्तों? हमारे क्राइम तक के अलर्ट व्यूअर्स का जरूर करेंगे। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर